ये नाम है उस चिड़िया का जो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की है। शुतुरमुर्ग की तरह नजर आने वाली ईमू बर्ड बेहद खूबसूरत है। वेटनरी विश्वविद्यालय ने इसे डेयरी फार्म पर रखा है। यहाँ लाई गई 3 ईमू बर्ड्स में एक नर और 2 मादा हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अपने विद्यार्थियों को इनके संबंध में शिक्षा के साथ साथ शोध के अवसर उपलब्ध करा रहा है। ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का ये पक्षी दिखने में बेहद सुंदर और शालीन होता है। एक वयस्क ईमू करीब 50 किलोग्राम का होता है। ये एक दिन में करीब 500 ग्राम दाना खाते हैं। साथ ही हरी घास भी इन्हें बेहद पसंद है। वेटनरी विश्वविद्यालय में पोल्ट्री साइंस के हेड डॉक्टर पंकज शुक्ला बताते हैं कि अब भारत में भी ईमू की संख्या बढ़ी है। ईमू एक तरीके का रेटाइड बर्ड है। ये शुतुरमुर्ग की श्रेणी का है और ऑस्ट्रेलियन पक्षी है जो इस देश में कुछ वर्षों पूर्व इंपोर्ट किया गया था और अब हमारे देश में ये काफ़ी फैल गया है। इस विश्वविद्यालय में भी बच्चों को शोध, शिक्षण और प्रसार के कार्यों से इस पक्षी को कुलपति जी ने निर्देशित किया था कि यहाँ लाना है। इसी उद्देश्य से ये यहाँ लाया गया है और इसकी मदद से इसके रखरखाव में, इसके मैनेजमेंट में, इसके डिसीज़ मैनेजमेंट की जानकारी हमारे बच्चों को दी जाएगी। इसके खान पान के लिए जो सामान्य हम मुर्गियों को दाना देते हैं वही दाना इनको भी दिया जा सकता है। इसके साथ साथ इनकी थोड़ी सी फॉरेजिंग टेंडेंसी होती है। इसका मतलब घास या उससे रिलेटेड चीज़ें जो हर्ब्स हैं वो भी ये खाते हैं। कीड़ा मकोड़े भी बीन करके ये खाते हैं। एक दिन में लगभग एक वयस्क पक्षी 500 ग्राम का दाना लगभग खाता है। इन लोगों की जो डिसीज़ रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और अगर आप देखें तो सामान्यतः एक वयस्क पक्षी का जो वजन है वो लगभग 50 किलो होता है और इसकी अनुमानित आयु जो होती है वो लगभग 40 वर्ष की होती है। तो एक बार अगर ये पक्षी एक जोड़ा यहाँ रख लिया जाता है तो लगभग अगले 25 से 30 वर्षों के लिए ये यहाँ पर जीवित रह सकता है। बरसात के बाद ईमू पक्षी प्रजनन करते हैं और ये एक बार में करीब 40 तक अंडे देते हैं। डॉक्टर पंकज शुक्ला का कहना है कि ईमू की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हर प्रकार की जलवायु में ये रह लेते हैं। सामान्यतः ईमू सारे तरीके के वातावरण में रह सकता है। ये सारे जितने एक्सट्रीम वेदर हैं उनको सस्टेन कर सकता है, उसमें भी जीवित रह सकता है। कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा रफ एनवायरनमेंट में, रफ वेदर में भी ये सर्वाइव करता है। जहाँ तक इसके वयस्क होने का सवाल है, 18 महीने में ये शारीरिक रूप से वयस्क हो जाता है और अंडा देना प्रारंभ करता है। ईमू पक्षी जो है ये सीजनल ब्रीडर होता है, सिर्फ एक सीज़न में अंडे देता है और लगभग एक वर्ष में ये 25 से 40 अंडे देता है। वेटनरी विश्वविद्यालय में पोल्ट्री साइंस विभाग के हेड डॉक्टर पंकज शुक्ला बताते हैं कि ईमू पक्षी व्यावसायिक दृष्टि से बेहद फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि इसका मीट बेहद स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक है। उन्होंने बताया कि एक वयस्क ईमू की चर्बी से करीब 5 किलो तेल मिलता है जिससे सौंदर्य प्रसाधन तथा दवाइयां बनाई जाती हैं। ईमू को इसी व्यावसायिक दृष्टिकोण से ही इस देश में इंपोर्ट किया गया था। अभी भी हमारा ईमू का जो मार्केटिंग है वो बड़े नेसेंट स्टेज में है, प्रारंभिक अवस्था में है, वो अभी मार्केट बन नहीं पाया है। 3-4 वर्ष पूर्व इस देश में ईमू के जो बर्ड्स हैं उनकी लगभग संख्या थी 70,000, पर अगर आज की तारीख पर देखें तो इसका प्रसार काफ़ी तेज़ी से हुआ है और लगभग 3 से 4 लाख पक्षी इस समय देश में मौजूद हैं। परंतु इसके मीट के लिए और अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए भी इसका उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है, या मैं ये कहूँ कि उसका अभी मार्केट या बाज़ार व्यावसायिक दृष्टिकोण से डेवलप नहीं हुआ है। ईमू में ना सिर्फ इसका मीट ही गुणकारी है और लोग इसको खाना पसंद करते हैं, बल्कि इसका जो ईमू का ऑयल है वह भी कई दृष्टिकोणों से विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है। जैसे
इस जो ईमू ऑयल है इसका स्किन पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये कई तरीके के कॉस्मेटिक्स बनाने के काम में आता है। अगर आप इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स देखेंगे तो उसके ऊपर आपको कई बार ब्रांडिंग मिल जाएगा मेड फ्रॉम ईमू ऑयल। वो इसलिए है कि ये ऑयल एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी एजिंग फैक्टर भी है इसमें, और इट इज़ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसके साथ साथ इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होने के कारण इसका फार्माकोलॉजिकल यूज़ भी किया जा रहा है, और जो गठिया और हमारा जो वात रोग हैं उस रोगों में भी इस तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ना सिर्फ इसका मीट बल्कि इसका जो ईमू ऑयल है वह भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी लाभप्रद है। इसके अलावा जो इसका स्किन है उसको लेदर में भी कन्वर्ट किया जाता है, और उसका जो लेदर है वो जो लेदर एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेशन होता है। इसका मतलब इस लेदर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मुलायम होता है। इस दुनिया में पक्षियों की हजारों ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें घरों में पाला जा सकता है, और उन्हीं प्रजातियों में से एक है ईमू। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे पीछे नजर आ रहे ये जो शानदार पक्षी हैं ये ईमू हैं, जो शुतुरमुर्ग जैसे नजर आते हैं। ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलियन बर्ड है जो अब भारत में भी बड़ी संख्या में पाए जा रहे हैं। ये बड़े ही फ्रेंडली बर्ड्स हैं। अगर आप इनके आसपास रहते हैं तो ये आपके पास से हटते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पकड़ने की कोशिश करने में लग जाएं तो ये आपको एक बड़े अच्छे फुटबॉल प्लेयर की तरह अपने पैरों से किक मारना शुरू कर देते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत और शानदार ईमू व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बेहद लाभदायक है, और वेटनरी विश्वविद्यालय इस दिशा में न सिर्फ शिक्षा बल्कि शोध के क्षेत्र में भी ईमू पर काम करना शुरू कर चुका है। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरामैन मुरारी के साथ अनूप शर्मा।